नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल ये बात सामने निकल कर आई है कि अमेरिका जिसने 2 साल पहले सऊदी अरेबिया को हथियार देने के ऊपर बैन लगा दिया था, अब सऊदी अरेबिया को फिर से हथियार सप्लाई करना अमेरिका शुरू कर सकता है, यानी कि ये बैन हट सकता है। और बाइडन सरकार ने ही ये बैन लगाया था और बाइडन सरकार ही इस बैन को अब हटाने की बात कर रही है। और ये बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अब यहाँ पर यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में यहाँ पर पीस टॉक्स चल रही हैं। यानी कि 9 सालों से जो यहाँ पर यमन में क्राइसिस चल रही है, अटैक्स चल रहे हैं लगातार सऊदी अरेबिया के द्वारा समर्थित देशों के द्वारा, और यमन के हौती रिबल्स में जो जंग चल रही है, अब शायद उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये जो न्यूज़ है हमारे, अगर बात करें वेस्ट एशिया के पूरे ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो भी होती है, कैसा भी सिनेरियो वहाँ पर होता है, भारत के इसमें स्टेक्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत की इस पर कड़ी नज़र होती है, क्योंकि भारत की एनर्जी नीड्स, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत के बहुत सारे लोग यानी कि प्रवासी भारतीय वहाँ पर जाकर जॉब्स का रोजगार पाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर इस पूरे मैटर को डिस्कस करें। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यमन की क्राइसिस इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है इस पूरे मुद्दे से। यमन में दरअसल 2014 के अंदर सिविल वॉर होती है और 2015 के अंदर यमन के अंदर हौथी रिबल्स जो है सरकार पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको देश छोड़कर भागना पड़ता है। 2015 में यमन के अंदर हौथी रिबल्स, जो कि एक शिया माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कि शिया मुस्लिम कंट्री, शिया मुस्लिम जो पॉपुलेशन है यमन के अंदर वो 35% है। आप हौथीज की वजह से ये ना समझें कि यमन के अंदर शियाज मेजॉरिटी में है। दरअसल एक सब्सटेंशियल माइनॉरिटी के अंदर आपको शियाज दिखेंगे और वो हौथी रिबल्स हैं और वो सरकार को कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ के उस समय के जो प्रेसिडेंट होते हैं अब्द रब्बू मंसूर हादी, इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और सऊदी अरेबिया में जाकर ये रिफ्यूज लेते हैं और वहां से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाना शुरू करते हैं। तो सऊदी अरेबिया से यमन की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाना शुरू करते हैं और इस सरकार को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान्यता देती है। तो यमन क्राइसिस से एक डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलता है सऊदी अरेबिया का। हौती रिबल्स ने जिस सरकार को उखाड़ कर फेंका, वो सरकार अब सऊदी अरेबिया से चल रही थी और यहाँ पर ऐसे में हौती रिबल्स एक और बड़ा सिरदर्द सऊदी अरेबिया के लिए इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि इनकी डायरेक्ट जो बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर वो लगती है, क्योंकि आप देखेंगे साउथ यमन जो है वो रेबल्स, हौती रिबल्स के अंडर है और ये बॉर्डर सऊदी अरेबिया से लगती है। तो सऊदी अरेबिया में ऐसे जो इनकी सदर्न बॉर्डर है वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसके अलावा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदेब जो स्ट्रेट है, यहाँ पर भी हौती रिबल्स की पायरेसी चलती रहती है। और आपने हाल फिलहाल में सुना ही था कि कैसे हमास के समर्थन में और इसराइल का विरोध प्रोटेस्ट करने के लिए हौती रिबल्स रेड सी से आने जाने वाले जो भी जहाज इसराइल की तरफ जा रहे हैं या इसराइल की तरफ आ रहे हैं उनको काउंटर, उनको उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो तेल के जहाज हैं वो भी इस रास्ते से गुजरते हैं। तो यहाँ पर भी एक और आपको सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट दिखेगा हौती रिबल्स के अगेंस्ट। दूसरा, आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल की फॉर्म में देखने को मिलती है और इसका आपको एक उदाहरण देखने को मिलेगा मई 2022 के अंदर। मई 2022 के अंदर मिसाइल से अटैक किया था, मिसाइल से अटैक करा था अबकैक और खुरैस। अबकैक और खुरैस दो ऑयल फील्ड जो कि आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगी। हौती रिबेल्स ने इनके ऊपर अटैक करा था और यहाँ पर भारी मात्रा में कई दिनों तक आग लगी थी और ये बड़ी मुश्किल से पूरा अटैक कंट्रोल में आया था। तो इस तरह से हौती रिबल्स सऊदी अरेबिया सा कॉन्फ्लिक्ट इनका चलता रहता है। यहाँ पर दूसरा आपको कारण देखने को मिलेगा जो एक और सऊदी अरेबिया का कंसर्न है हौती रिबल्स को लेकर, वो ये क्योंकि हौती रिबल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे शिया मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा ईरान आपको इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन के अंदर एक अकेला ऐसा देश मिलेगा जहां पर आपको शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में मिलेंगे किसी देश के अंदर। बाकी सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, ईरान को छोड़ के सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, बाकी जितने भी देश हैं यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स आपको मेजॉरिटी में मिलेंगे। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया में आपको 10% से भी कम शिया मुस्लिम दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर बात बोलें सुन्नी मुस्लिम की लीडरशिप आपको सऊदी अरेबिया के द्वारा
आपको देखने को मिलेगी। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये एक तरह की ट्रेडिशनल राइवलरी रिलीजियस लेवल पर भी देखने को मिलेगी। रिलीजियस लीडरशिप की राइवलरी भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने 2015 में क्या करा, सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी जो अरब देश हैं उनका एक कोलिशन बनाया, जैसे कि जिसके अंदर आपको बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत ये सभी देश मिलेंगे, और यूएई के साथ यानी कि दुबई के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन हौथी रिबेल्स के अगेंस्ट यमन के अंदर शुरू कर दिए। और ऐसे में फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2018 में पाकिस्तान और एरिट्रिया की सेना ने भी इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को, जो कि हौथी रिबेल्स के अगेंस्ट चल रहा था यमन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लिया। भारी मात्रा के अंदर हौथी रिबेल्स से यहाँ पर युद्ध चल रहा था सऊदी अरेबिया और उसके द्वारा समर्थित कंट्रीज का। तो ऐसे में यहाँ पर यमन के अंदर क्राइसिस भी भारी मात्रा में देखने को मिला, और कहे जाने लगा, यूएन की रिपोर्ट्स आने लगी कि भारी मात्रा में सिविलियंस पर अटैक हो रहा है और सिविलियंस को बहुत नुकसान हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में देखी गई, फूड क्राइसिस जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक पार्ट है वो भी यमन में देखा गया। लगभग 80% यमनीज जो लोग हैं, लगभग 80% यमन के लोगों को किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताया जाता है दुनिया की इस समय सबसे बड़ी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो आपको यमन में देखने को मिलेगी। 9 साल से यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है और बाहरी ताकतें भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और जाहिर सी बात है, सऊदी अरेबिया अपनी पूरी सिक्योरिटीज़ के लिए, अपनी वेपन्स की नीड के लिए, डिमांड्स के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका उसको एक भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है। तो ऐसे में ये कंसर्न बनने लगा अमेरिका का कि भाई सऊदी अरेबिया जो हथियार अमेरिका से ले रहा है उसको यमन के अंदर सिविलियंस को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में क्योंकि भाई अगर यूएस किसी तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यूएस का नाम आता है तो वो यूएस की ह्यूमैनिटेरियन इमेज के लिए, ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो ऐसे में यूएस यहाँ पर क्या करता है, यूएस यहाँ पर हथियारों के ऊपर बैन लगा देता है 2 साल पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर, ताकि यूएस के हथियार यमन के अंदर सिविलियंस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है, अब क्योंकि यहाँ पर पीस टॉक्स चल रही हैं। दरअसल यूएन के द्वारा नेगोशिएटेड पीस टॉक्स यमन के अंदर और सऊदी अरेबिया के बीच में चल रही है, जिसे सीज फायर यहाँ पर लागू किया जा सके। तो यहाँ पर एक यूएन लेड पीस टॉक चल रही है जो कि अपने अभी अच्छे फेज में चल रही है। उसके अलावा एक और पीस टॉक चल रही है जो ओमान जिसको नेगोशिएट कर रहा है, ओमान जिसको मीडिएट कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में ओमान के द्वारा भी बातचीत यहाँ पर कराई जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है अभी ठीक ठाक पेस पे चल रही है। अभी इनके फाइनल आउटकम्स आने बाकी हैं। फिलहाल हेल्दी मोड में ये टॉक्स चल रही है और पॉजिटिव यहाँ पर आने की कुछ उम्मीद है। इन सब वजहों से अब अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर बैन हटा दिया जाए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक और चिंता का विषय ये है, क्योंकि अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया को हथियार सप्लाई नहीं करेगा, हो सकता है आने वाले समय में जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया अपनी डिपेंडेंस यूएस पे कम करती जाए। और ऐसा देखने को भी मिला है, अब सऊदी अरेबिया और जो बाकी कंट्रीज हैं जो अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं वो अपने लिए अलग ऑप्शंस भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया को अगर यहाँ पर देखें तो चाइना से इनकी नज़दीकी आपको थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी। जैसे करेंसी स्वैप अग्रीमेंट यहाँ पर हाल ही में चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है। तो और दूसरी बात, वेस्ट एशियन रीजन के अंदर सिक्योरिटी पर्पज से और डोमिनेंस के पर्पज से सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा अलाय है। तो अमेरिका किसी भी लिहाज से सऊदी अरेबिया को खुद से दूर होने अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर बैन हटाने की बात चल रही है। और दूसरी बात, मिडल ईस्ट की जो भी स्टेबिलिटी है, जैसे कि हमने बात कही, सिक्योरिटी पर्पज से सऊदी अरेबिया का स्ट्रांग होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यूएस अब बैन हटाने की बात कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने वो 10 देशों का ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है जो कि हाल ही में अमेरिका ने बनाया है, ताकि रेड सी के अंदर हौथी रिबेल्स की पायरेसी को रोका जाए। सऊदी अरेबिया के लिए यहाँ पे दरअसल थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो जाती है। सऊदी अरेबिया एक तरफ मुस्लिम लीडरशिप के मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी वहाँ पर उसको लीडरशिप अपनी होल्ड करनी है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी वो एक क्लोजेस्ट एलाय है। अब यहाँ पर अमेरिका ने जो ग्रुप बनाया है ये हौथी रिबेल्स के अगेंस्ट बनाया है। ठीक है, और हौथी रिबेल्स जो पायरेसी कर रहे हैं, जो अटैक्स कर रहे हैं रेड सी में, इसके अगेंस्ट ये ग्रुप बनाया है। सऊदी अरेबिया ने इसको इसलिए ज्वाइन नहीं करा
क्योंकि हौथी रिबल्स कह रहे हैं कि हम ये जो ग्रुप बना, हौथी रिबल्स कह रहे हैं कि हम जो अटैक कर रहे हैं ये इजराइल के प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो हमास के ऊपर अटैक कर रहा है और वहाँ पर कई इनोसेंट मुस्लिम्स जो हैं उनकी हत्या हो रही है। तो यहाँ पर इजराइल का समर्थन भी जो सऊदी अरेबिया है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हौथी रिबल्स के अगेंस्ट जो ग्रुप बना है इसमें सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया की ज़रूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर अब हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं कि भले ही इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया ना आए लेकिन फिर भी उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि हौथी रिबल से उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी है इस पूरे सिनारियो को एक बड़ी इमेज के रूप में यहाँ पर देखना। पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 से यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट में लिंक होता है। उसके अलावा अगर बात करें पीवाईक्यूज की, पिछले साल के अगर देखें क्वेश्चन तो मेंस 2022 में आपको यहाँ पर I2 U2 बनता हुआ एक ग्रुप नजर आएगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा 2023 प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ पर इसराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है सऊदी अरेबिया या फिर सम अरब कंट्रीज जो कि हाल ही में नॉर्मलाइज होने शुरू हुए हैं उनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट एशियन जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी घटना होती है इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। दोस्तों स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हम क्रैश कोर्स की फॉर्म में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही। और ये 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए हम कवर कर रहे हैं। साथ में प्लस कोर्स में 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इस समय का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा 50% यहाँ पर अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं। 5 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 2025 के लिए आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव। साथ ही में यहाँ पर क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी प्रिपरेशन के लिए, 2024 की टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। टोटल 30 टेस्ट मिलते हैं, जीएस के 22 टेस्ट, 8 टेस्ट आपको सीसैट के मिलते हैं, और आपको यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको डिस्काउंट लेना है। ठीक है, चलिए, और साथ में अगर आपकी जानकारी में किसी भी दोस्त का, रिश्तेदार का, भाई का अगर इस बार का मेंस क्वालिफाई हुआ है 2023 का, तो उनको आप बता सकते हैं कि अनअकैडमी आपको फ्री में इंटरव्यू की गाइडेंस यहाँ पर देगा, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराएगा, सिविल सर्वेंट्स आपको यहाँ पर फ्री गाइडेंस देंगे बिल्कुल, और आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव ये इंटरव्यू की फ्री गाइडेंस के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसको अटेम्प्ट करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती है जिसका समुद्र से जिससे समुद्र की उसकी बॉर्डर नहीं लगती, उस देश के अंदर कोई भी समुद्री तट या बंदरगाह नहीं होता है। ऐसी इनमें से कौन सी कंट्री है? ये वेस्ट एशियन रीजन की ही सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर इनको देख के बताएंगे, और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत सिंपल है और पेपर में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।